एक्सक्यूज मी। यस। नंबर 16 यही है ना? जी हाँ। मिस्टर शिवा है क्या? किस शिवा के बारे में आप पूछ रहे हैं? मिस्टर शिवा, मोटे मोटे चश्मे, चेहरे पर घाव है। अपना कॉमरेड। कौन? कॉमरेड का नाम शिवा है, तुम नहीं जानते? अच्छा, उनसे क्या काम है? मिस्टर शिवा का एक चेक मेरे पास रह गया आपका था। नाम मिस्टर आनंद है? जी हाँ। बहुत अच्छे, आप ही को फोन करने के लिए पीछे गए हैं। शुक्र है आप इस चेक को यहाँ ले आए। सब सुनो, कंपनसेशन का चेक आ गया है। आप तुम सबको पैसे मिलेंगे। सबको मिलेंगे? हाँ, सबको। आपका नाम लिस्ट में है ना? लिस्ट में जिनका नाम है सबको पैसे मिलेंगे। ये सब तो मुझे कारण नहीं हो पाया। उठना मुश्किल है, माफ करना। कोई बात नहीं। सुनो बेटे, तुमने हम पर जो उपकार किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा सुखी रहे। चल दो बेटे। आपका ये एहसान हम कभी अरे नहीं ये क्या कर रहे हैं? आज आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी होगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मिस्टर शिवा ने किया। आप दोनों को भगवान अच्छा रखे। सुनो, सबका साइन लेके ये चेक बैंक में जमा करवा दो। ठीक है। आज ही। सर एक्सक्यूज मी, मिस्टर शिवा ने कहा था कि वो हाउस नंबर 16 में रहते हैं। वो आए तो यहीं रहते हैं। आए हमारा तो? पैसा- चेक आ गया है। तो परेशान फिर मत हो, मिल तो फिर जाएगा। उनकी वाइफ और बच्चा? हाँ, उनकी वाइफ और बच्चा? ऐसा कोई भी नहीं है। नो नो नो, ही सेड ही हैज अ सन। कहा था एक बेटा है, उसका नाम शंकर, शंकु। बेटा शंकर। शंकर उनका बेटा है? कहा हाँ। एक तरह से वो भी सही है, वो यहीं पर है, वो रहा शंकर। ठीक है ना? ओके। ए शंकु बेटा, बोर हो गया जो यहाँ चला? आओ आनंद, मैं तुम्ही को फोन कर रहा था। वो चेक जो तुम्हारे बैग में रह गया चेक था। उनको दे दिया। यूनियन ऑफिस गए थे क्या? जी हाँ, सोचा था वो घर है आपका, यही आपका बेटा है। और वाइफ? वैसे पूरा झूठ नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई कभी मेरे दिल में रही हो। छोड़ो ना। क्या वो गुजर गई? पैदा ही नहीं हुई। नाइस। देखो आनंद, मेरा अपना कोई है नहीं, यही हकीकत है। सभी लोगों में कोई कॉम्प्लेक्स होता है। मुझे अपनी बीवी कहलाने वाली कोई नहीं है, यही कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे एक पाव बेकार हो जाए तो हाइट एडजस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म लगाते हैं ना शू में, वैसे ही एक कल्पना, वॉकिंग स्टिक, बीवी की कहानी, ताकि मन न लड़खड़ाए। ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। किस लिए? इसलिए कि आज मेरी शादी है। वो जानता हूं, मैं बाद में आऊंगा शाम को। नो, नाउ। क्यों धमका रहे हो? मैं अभी क्यों आऊं? क्योंकि मैं भगवान हूं। मैं कह रहा हूं गाड़ी में बैठो। मैं भी भगवान हूं। मैं कह रहा हूं बाद में आऊंगा। अरे अरे शंकु, गेट डाउन, बाहर आओ। नो, स्टे। शिवा, उस डॉग ने जो जाना उतना भी तुम नहीं जानते। डॉग को उल्टा पड़ने से गॉड आएगा। क्यों इस तरह बहस करके मेरी जान ले रहे हो? मेरा भी कोई नहीं जिसे मैं भाई या बहन कह सकूं। एक भाई बचपन में ही वो क्रिकेट बॉल लगकर मर गया। ये तो I've already told you all this, man. Yeah, sorry. अब दोबारा मुझे एक भाई मिला है। या, ओके? Okay. आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा, जिंदगी भर।
ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि मैं झिझक रहा था। अब कह रहा हूं ना, ये क्या कोई मोहब्बत है जो बार बार कहता रहूं? यू शुड अंडरस्टैंड मैन। या अब आप गाड़ी में बैठेंगे या? क्या? You are a madman. आनंद बेटे, ये सब क्या एडवेंचर है? बाढ़ तूफान का नाम लेके हम सबको डरा दिया तुमने। अब मैं आ गया हूं ना, आरती हो गई। अगर आज मैं सही सलामत घर आ गया हूं तो इन्हीं की वजह से, मिस्टर शिवा। अगर ये ना होते तो सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ता और बिना मंडप के हम सब परेशान हो जाते। थैंक यू बेटे। बेटा नहीं भाई, आपका नहीं, मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई समझी नहीं समझी? वो क्या है मैं कि- भगवान हूँ, ये भी नहीं समझी? ये भी नहीं ठीक है। समझी। आप सब लोग भगवान हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। कैन आई हैव सम कॉफी प्लीज? अंकल आपके चेहरे को क्या हुआ? बड़ों से ऐसा सवाल नहीं करते बेटे। नहीं नहीं, नहीं, पूछ पूछ लीजिए, क्या? बुरा नहीं मानेंगे। हर सवाल का जवाब है मिस्टर शिवा के पास। 2-4 साल पहले मैं शेव करने के लिए गुजरात के एक बार्बर शॉप में गया था। ठीक उसी वक्त वहाँ धरतीकंप हुआ। उसके बाद हाय क्या हुआ डार्लिंग, अंकल? हाउ आर यू? उसके बाद क्या हुआ मेरे चेहरे पे अब तो आ देखो। गया हूँ ना। अरे मेरा तो फोन खराब था, मैं तो चाचा जी के फोन से बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा कब मिलेंगे? हाँ? अरे रे, ओके ओके ओके। मैडम बहुत गुस्से में है। वो तो होंगी। आप मेरी एक मदद करेंगे? आप ये लेटर, लव लेटर। हाँ आनंद, में लिखा आ है। जाओ, आ जाओ। आप जल्दी ऐसा तैयार हो कीजिए, जाओ ये ना लेटर बेटा। उससे दे दीजिए और कोई रोमांटिक कहानी सुनाकर उसका मूड ठीक कर दीजिए। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी क्यों, भी ये भी खिदमत तो अच्छे ही कीजिए, हैं। हाँ? ये इस भगवान का ऑर्डर है, समझ गए? इतना ही नहीं, आप दूल्हे के भाई हैं। सो हरी आप। ओके। लड़की वाले उस तरफ है, अरे तो चल हरी ना। आप मिस्टर शिवा। आई नो। कम वक्त यहाँ भी आ पहुंचा हैं? ए, अंदर कोई ना आने पाए, ध्यान रखना। तुम्हारी बेटी की ये दूसरी शादी हो रही है। ए, जबान खींच लूंगा तेरी। कोई देखे इससे पहले यहाँ से दफा हो जा। जा। लड़के वालों के साथ तुम्हारा इस तरह पेश आना गलत है। तुम्हारा ये बर्ताव अगर आत्मानंद को पता चले तो क्या होगा पता है? तू उसे कैसे जानता है? क्या कहा तू? तुम उसे कैसे, आप उसे कैसे जानते हैं? वो मेरा छोटा भाई जैसा है। छोटा। अब, खैर ये सब छोड़िए, मुझे आपके लिए क्या करना होगा ये बोलिए। टाइम हो गया, भाई जी कहाँ हैं? बात कर रहे हैं, किसी को भी जाने के लिए मना किया। अरे चल चल, हट हटना। अरे अरे भाई सब क्या क्या कर रहे हैं? जाने किसके पैर पड़े? बंद कर, जा। बस इतना कर। ये मैंने थोड़ी मांगा था। ठीक है, तो फिर आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं करूंगा। मुझे मालती से मिलना है। हाँ, ये मुमकिन नहीं, तुम मालती से नहीं मिल सकते। क्यों मुमकिन नहीं? चल के मिल सकता हूँ उससे। मैं कोई 10% जान के साथ पड़ी हुई जिंदा लाश थोड़ी हूँ। बीच में क्यों आ रहा है अक्ल कान? हाँ बोलिए। तुम एक काम करो, किसी कोने में बैठ के ध्यान करो, देखते हैं शंकर भगवान मुझे रोकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हें कोई वरदान देने वाला हूँ। तुम मालती का भला चाहते हो ना? उसकी खातिर मुझे माफ करने का वरदान दो। ये वरदान मैं कैसे दे दूं? मुझसे झूठ बोले कि मालती की शादी हो गई और वो माँ बनने वाली है, और उससे ये झूठ बोले कि मैं मर चुका हूँ। अपनी ही बेटी को धोखा देने वाले बाप ओ हो। भगवान कसम, मैंने ऐसा सोचा। भगवान को क्यों बीच में लाते हो? कभी लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन किए हैं तुमने? गरीबों को बाहर छोड़कर अंदर जाके पर्सनल दर्शन करने की आदत है ना तुम्हें। दुनिया भर के गलत काम करते हो और हुंडी में पैसे डालते हो ताकि तुम्हारे बाप धोकर भगवान तुम्हें बचाए, है ना? ऐसे बचाने वाला भगवान कोई भगवान ही नहीं है,
कुली है, क्योंकि वो भी पैसों के लिए ही काम करता है। समझ गया। क्या? पैसा, हॉट कैश, यही चाहिए ना? कितना चाहिए बोलो, पूरा पूरा यहीं देकर सेटल करता हूँ। मुझे पूरा पूरा सेटलमेंट नहीं चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा मिले ऐसा इंतजाम करो। वो किस लिए? भूल गए क्या? 910। वो सब मजदूरों की समस्या है। तुमको क्या चाहिए? मुझे क्या करना होगा बोलो, मैं करता हूँ। उनकी समस्या हल हो यही मुझे चाहिए। पगार बढ़ाने की मंजूरी देकर अग्रीमेंट में साइन करो, मैं चला जाऊंगा। मुहूर्त का समय हो गया है, अब एग्रीमेंट वगैरह बनाना, यूनियन लीडर को बुलाना, दस्तखत कराना, ये सब क्या मुमकिन है? मुमकिन है, तुम फोन करो आएंगे। इसी काम के लिए तो हम हैं। हाय। हाय। इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। ये टी शर्ट कैसा है? नहीं मिस्टर शिवा हाफ स्लीव्स नहीं डालते, उनको फुल स्लीव्स ही पसंद मिस्टर शिवा? है। हाँ मेरे भाई साहब। भाई साहब? ये सब लंबी चौड़ी कहानी बाद में बताता हूँ। ये कैसा है? हाउस दिस? अब मजदूरों के बीच तुम तो सुपरस्टार बन जाओगे। खुश रहो, लगे हाथ राजनीति में कूद जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। अरे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो एक टूल हूँ, हथियार, और कुछ नहीं। इस्तेमाल के बाद हथौड़े को अपनी जगह पर रख देना चाहिए। फसल काटने के बाद हंसिए को भी ऐसे ही रख देना चाहिए। तुम्हें दस्तखत करते हुए मैं कहीं दूर से देखूंगा और उसके बाद चलता बनूंगा। जीत तो तुम्हारी ही होगी। ये लेटर आत्मानंद को दे देना। उसके लिए लेटर क्यों? घबराओ मत, पढ़ के देख लो, चलेगा। इसे पढ़ने के बाद उसे दे देना। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते है। वो कहाँ है? ए, सड़क पे गाड़ी आती जाती रहेंगी, भागना मत। ये आपने बहुत अच्छा किया। इसके लिए सभी मजदूर आपको दुआ देंगे। ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, सब ऊपर वाले की लीला है। भगवान शंकर कहता है ये नाचीज करता है, बस। तो हमें इजाजत ठीक है। हम चलते हैं। इस एग्रीमेंट को नोटिस बोर्ड में लगाकर अखबारों में हम न्यूज दे सकते हैं ना? चलो। अरे रुकिए, शादी में आकर खाना खाए बगैर जाएंगे? सब कुछ तैयार है ना? हाँ सब कुछ तैयार है भाई। जाइए, तैयार खाना है। खाइए। आइए। ठीक है ठीक है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई जी। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, क्या बात है भाई जी? जा मेरी बंदूक लेकर आ और गाड़ी निकाल, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं भाई जी, बिटिया की शादी है, ऐसे मौके पर आप ये काम मत कीजिए। मैं किस्मत की दवा हूँ, मुझ पर छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ मत करना, काम हो जाना चाहिए। जी अच्छा। उसकी मौत दर्दनाक होनी चाहिए। किसका लेटर है? मैंने कहा था ना मेरे भाई साहब मिस्टर शिवा, उनका। ये क्या भाषा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हिंदी तो है, बड़ा ही अटपटा है। नहीं, उनका दायां हाथ बेकार है, बाएं हाथ से लिखा होगा। हाँ। तुम पढ़ सकती हो ना, जरा पढ़ो तो। भगवान का रूप धरा भाई आत्मानंद, हम दोनों के उसूल अलग अलग होने के बावजूद मुझे एक बड़ा भाई का दर्जा देकर तुमने इज्जत दी और हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ही रखना चाहा। आसमान में उड़ते पंछी को कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, चलती हवा को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा ही एक पंछी हूँ, हवा हूँ। मैं कोई एक जगह अपना ठिकाना नहीं बना सकता। मेरे इस सफर में अब मुझे लगता है कि एक भाई के सच्चे प्यार को मुझे खोना पड़ेगा। इस बात का मुझे अफसोस है। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि अपने बड़े भाई के लिए जितना भी प्यार तुमने अपने दिल में जमा किया है, वो भी उस लड़की को दे देना जो तुम्हारी हमसफर बनने वाली है। उसकी झोली में इतना प्यार भर दो कि उसका दम घुटे, और उसके कदमों में इतनी खुशियां निछावर करो कि तुम्हारी दुनिया वो बने और उसकी दुनिया तुम। सिर्फ तुम, तुम्हारा अपना भाई शिवा। ए शंकु, ए शंकु, कहां भाग रहा है? अरे जरा
इधर आ। ए, बात सुन। भाग गई। सॉरी सॉरी। इधर आ। जी, जी, जी। छक्का मारना होगा। अरे कुत्ते को कुछ मत कर। शंकु क्या? तब की बात और थी जब पलटी मार के फाइट कर सकता था, अब दौड़ भी नहीं सकता। तुम्हारा खत मैंने पढ़ा था। भाई जी के लिए मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे सजा भी दे दी। तुमको अस्पताल में आके मिला था, याद है ना? उस हादसे के बाद 6 महीने में ही मेरी बेटी बीमार पड़कर अस्पताल में ही चल बसी। इकलौती बेटी थी। मैंने भी सपना देखा था किसी दिन उसकी भी शादी कराऊंगा। जिस तरह आज भाई जी के घर में शादी हो रही है, देखो भाई जी को भगवान ने कुछ नहीं किया। एक वैश्य की तरह भाई जी ने जो जो पाप अभी तक किए हैं उनकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़ी। इतना सब होने के बाद अब भी मैं अगर किसी शरीफ पर अत्याचार करूं तो भगवान मुझे अच्छी मौत नहीं देगा। मुझे भगवान पर विश्वास है शिवा, पता नहीं तुम्हें है या नहीं। मुझे भी है। ये बात है। कौन सा भगवान? क्या? किसी को मारने के लिए आने के बाद मन बदलकर उसकी जान बख्श दे के उससे माफी भी मांग रहे हैं। मेरी नजर में आप ही भगवान हैं। मन तो जरूर बदला है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं भाई। इस तरह नास्तिकों की तरह बात मत कीजिए। दुनिया में आप जैसे बहुत से भगवान हैं, पहचानने की देरी है, विश्वास कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे। सुनो भाई, फिर कभी नहीं मिलना, वरना मेरे पेट पे लात पड़ेगी। बोल दूंगा कि तुमको खत्म कर दिया। यानी आपके पेट पे लात नहीं पड़ेगा, जाके ऐश कीजिए। शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम। I can't believe his reasoning, but he's right. मिस्टर शिवा एक पंछी है और उस पंछी को मैंने पिंजरे में कैद करना चाहा। ये मेरी भूल थी। दामाद जी, जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, अभी मुहूर्त का समय हो गया। चलिए भाई जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दामाद जी चलिए, मुहूर्त निकल जाएगा, चलिए। खुश रहो। हम तुम शिवम